ना डरेंगे कभी बाधाओं से, हम नित आगे बढ़ते जाएंगे। लक्ष्य भले ही होगा मुश्किल, हासिल कर उसे दिखाएंगे। तो हासिल करके आपको दिखाना है, उसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, आपका रिक्वेस्ट की थी कि 17 सतत विकास लक्ष्य जो हैं, SDG जो हैं, वो आपको पढ़ा दिए जाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो आपको पढ़ा दिए जाएं। तो आज उसका पूरा टॉपिक मैं लेकर आया हूं और इस आज के ही वीडियो में आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो 17 सतत विकास लक्ष्य जो हैं उनकी पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आपका जो स्वास्थ्य एजेंसी टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ आपका टॉपिक है। तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो, कोई मन में प्रश्न हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जिनको आप SDG कहते हैं शॉर्ट में, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, को अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था। कब लिया गया था? संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था। अभी आप शॉर्ट्स में पूरी जानकारी ले लीजिए, आप चाहें तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इसको जरूर अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगर सब ठीक रहा तो यहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है अपनी परीक्षा में। इस संबंध में महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गई थी। इसी बैठक में अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए थे, जिनको 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था। तो जो 17 लक्ष्य तय किए गए हैं उनको हासिल करने का निर्णय क्या है, हासिल करने का समय क्या है? 2016 से 2030, यानी कि कुल 15 वर्ष। और इस बैठक में कुल 193 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 193 देशों ने भाग लिया था। क्लियर है आपको? तो ये आपके 17 सतत लक्ष्य हैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सारे लक्ष्यों के बारे में आपको भी मैं बताने वाला हूं। जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा, कब? 27 सितंबर 2015 को आयोजित की गई थी बैठक। 25 से 27 सितंबर तक चली थी। कहां पर? न्यूयॉर्क में। क्लियर है आपको? तो ये सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सतत विकास लक्ष्य से पहले क्या था? 2015 में तो आ गए सतत विकास लक्ष्य, लेकिन उससे पहले क्या था? तो उससे पहले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य था। क्या था? सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको कहते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। क्या? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये 2015 में समाप्त हो गए थे। MDG 2015 में समाप्त हो गए थे। इसलिए इन विकास लक्ष्यों के स्थान पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर है आपको? तो इस संबंध में महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गई थी। तो अभी आपको थोड़ा डिटेल में मैं बता रहा हूं, तो इसको समझिएगा। इसी बैठक में अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए थे, जिनको 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था। क्लियर है आपको? तो इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था। और इस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है? तो ये थीम थी इसकी। क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास लक्ष्य SDG के वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित शामिल है।
तो ये सारी चीजें शामिल थी। क्लियर है आपको? इसमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, टिकाऊ उपभोग, शांति और न्याय जैसे नए विषय जोड़े गए हैं। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के विपरीत सतत विकास लक्ष्यों में विकसित और विकासशील देशों के बीच कोई अंतर नहीं है और ये लक्ष्य सभी देशों को प्राप्त करने होंगे। क्लियर है आपको? इन लक्ष्यों में कई आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पीछे कोई नहीं छूटे के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर है आपको? अब हम बात करने वाले हैं 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो जो सबसे पहला आपका लक्ष्य है वो है गरीबी की पूर्णता समाप्ति। क्या है? जो 17 लक्ष्य हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य है, उसमें पहला लक्ष्य है आपका कि गरीबी की पूर्णता समाप्ति। ये पहला लक्ष्य है। तो दुनिया के हर देश में सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना। अभी उन लोगों को अत्यधिक गरीबी माना जाता है जो प्रतिदिन 1.25 से कम में जिंदगी गुजारते हैं। तो 1.25 यानी कि $1.25। $1.25 का मतलब है आपका लगभग 100 रुपए, है ना? तो अगर 100 रुपए से कम में कोई जिंदगी बिताता है तो वो अत्यधिक गरीब माना जाएगा, है ना? और अगला है आपका लक्ष्य 2। तो लक्ष्य 2 को है भुखमरी की समाप्ति। तो भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। किसका? भुखमरी की समाप्ति का। तीसरा जो लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो सभी को स्वस्थ जीवन देना और सभी के जीवन स्तर में सुधार लाना, ये तीसरा लक्ष्य है। लक्ष्य 4 क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। क्लियर है आपको? यह आपका लक्ष्य 4 है। और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना कि कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो उसके लिए कोई रोक टोक ना हो। अगला है आपका लक्ष्य 5। इसमें बात की गई है लैंगिक समानता की। तो लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना। तो मुख्य सेविका के सिलेबस में एक लैंगिक असमानता टॉपिक है। तो लक्ष्य 5 आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्य 5 जो है सतत विकास का वो है लैंगिक समानता का। तो इसमें लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना, यही हमारा 5वां सतत विकास लक्ष्य है। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो लक्ष्य है आपका वो 6 है साफ पानी और स्वच्छता। तो सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उसका टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना, यह आपका 6ठा लक्ष्य है। अगला लक्ष्य है आपको सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि आपको बिजली जो मिले वो सस्ती मिले और स्वच्छ मिले। तो सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना। बिजली आती है, आपका पेट्रोल डीजल आता है, अन्य चीजें गैस आती है, ये क्या है? ये ऊर्जा है। तो ये सस्ती होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए। अगला जो लक्ष्य है आपका अच्छा काम और आर्थिक विकास। तो निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना, यानी कि सबको अच्छा काम मिले, सबको अच्छा रोजगार मिले और स्थिति सभी सभ्यतापूर्ण कार्य मिले। तो अच्छा काम और आर्थिक विकास हमारा लक्ष्य नंबर 8 है। लक्ष्य नंबर 9 है आपका उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। तो मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना। अगला जो लक्ष्य है आपका 10वां है वो आपका असमानता में कमी। तो ये भी आपका मुख्य सेविका के लिए महत्वपूर्ण है। लैंगिक असमानता, वो आपका जो 5वां था वो लैंगिक समानता था और ये 10वां है जो आपका असमानता में कमी। तो देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता कम करना। ठीक है? तो देशों के भीतर यानी कि लोगों में एक खाई ना हो, है ना, समाज में समान तरीके से जीवन जीने वाले लोग उपलब्ध हों, मौजूद हों। लक्ष्य 11 है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। अगला लक्ष्य है आपका 12वां जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना। यह नहीं कि इस बार अगर ज्यादा पैदा हो गया तो उसको बचाना नहीं है, उसका अंधाधुंध उपभोग करने लगे, ऐसा नहीं है। आपको उत्पादन और उपभोग का संतुलन बनाकर रखना होगा,
ये आपका लक्ष्य नंबर 12 है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। आपका जो लक्ष्य 13 है वो है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना। और ये सिर्फ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। कई बार अन्य एग्जाम में भी सतत विकास लक्ष्यों के बारे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला जो है आपका वो लक्ष्य 14 है और जिसमें कहा गया है कि पानी में जीवन। तो टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका ठीक से उपयोग सुनिश्चित करना। अगला है आपका लक्ष्य 15 जिसमें कहा गया है भूमि पर जीवन। तो सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता को बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना, यह आपका सतत विकास का 15वां लक्ष्य है, भूमि पर जीवन जिसका टाइटल है। आपका अगला लक्ष्य है 16वां, शांति और न्याय के लिए संस्थान। तो टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों का बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना। आपका जो लक्ष्य है अगला वो है लक्ष्य 17वां, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। तो सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना, यह आपका 17वां लक्ष्य है। तो लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी आपका 17वां लक्ष्य है। तो आपने सारे लक्ष्यों को एक बार समझ लिया होगा। 5वां आपके लिए इंपॉर्टेंट है मुख्य सेविका के लिए, और 10वां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको समझ के रखिएगा। और एक स्वास्थ्य वाला आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा काम और आर्थिक विकास लक्ष्य 8, और आपका जो है एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लक्ष्य 4, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर लक्ष्य 3, भुखमरी की समाप्ति लक्ष्य 2, है ना, गरीबी की पूर्णता समाप्ति लक्ष्य 1। तो मुख्य सेविका के लिए सारे लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सबको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और जो ऊपर मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। वैसे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच में, गरिमा बैच में। तो उपयुक्त सतत विकास लक्ष्य एसटीजी मानव जीवन के लगभग हर पहलू को कवर कर रहे हैं। यदि ये लक्ष्य निर्धारित समय के भीतर हासिल किए जाते हैं तो ये सुनिश्चित है कि दुनिया भर में गरीबों का जीवन आसान होगा और उन्हें जीने के बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर, आपको व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच से जुड़ने की। बाकी आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आपको पीडीएफ बैच से जुड़ने का भी लिंक मिल जाएगा। तो 17 सतत विकास लक्ष्य आपको पूरी तरीके से पढ़ा दिए गए हैं। ये A to Z सीरीज आपकी परीक्षा के लिए शुरू की गई है, जिसमें टॉपिक्स को छोटा छोटा करके आपको सब कुछ डेली एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो आपके छूट सकते हैं, उन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। और जो मेहनत करेगा, जो पसीना बहाएगा, उसे सफलता अवश्य ही मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो निरंतर मेहनत करिए, परिश्रम करिए, अपने सिलेबस को पढ़िए और मैं आपको जो भी करा रहा हूं, जो भी बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए और फॉलो करिए। अगर आपने अभी अपना समय जाया किया तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जो बचे हुए दिन हैं आपके, 24 सितंबर को आपका एग्जाम होना है, उन दिनों को सही से संभालिए और अच्छे से मेहनत करिए। और कोई त्योहार मनाने ना लगिएगा कि त्योहार मनाने में आप अपने घंटों बर्बाद करें। राखी आएगी, अभी आपका फिर जन्माष्टमी आएगी, तो घंटों नहीं बर्बाद करने हैं आपको। राखी बांध देना, बस अपनी पढ़ाई करना। अगर भैया दूर बहुत हो तो राखी बांधने भी मत जाना, भैया को घर पे बुलाना, है ना। तो पढ़ाई आपके लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपका सब कुछ ठीक कर देगा, है ना। अभी आपको मुख्य सेविका के नौकरी को, सिलेबस को राखी बांधनी है, तो उसके लिए मेहनत करिए। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये टॉपिक पसंद आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।